अस्सलाम वालेकुम। अमिता खातून मिश्रा न्यूज़ चैनल कोरिया में आपका स्वागत है। हमारे जितने मित्र बंधु है, शुभचिंतक है, हमारे आलोचना करने वाले है और हमको जो सुझाव देने वाले, उन सभी लोगों को नमस्कार। आप हमारा वीडियो देखते हैं और हमारा सुझाव दे के हमारा उत्साह बढ़ाते हैं, और जो आलोचना करते हैं वो हमारी कमजोरी को उजागर करती है। तो हमने जो अभी वीडियो बनाए थे, बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाना, ये औरतों का प्रमुख हाथ होता है, महिलाओं का प्रमुख हाथ होता है, विशेष योगदान होता है। और पढ़ी लिखी शिक्षित महिलाएं अपने बच्चों को हमेशा सुरक्षित रखने के लिए तरह तरह के उपाय करती है। यहाँ पर गरीब और अमीर इसकी लड़ाई नहीं, यहाँ पर लड़ाई किसकी? सिद्धांत, संस्कार और अच्छे विचार। ये महिलाएं सिद्धांतहीन, संस्कारहीन और गंदे विचार की महिलाओं के बच्चों से अपने बच्चों को दूर रखती है। आपको मालूम हुआ कोरोना आया था 2019 में, सब लोग मुंह में पट्टी बांध लेते थे और बिल्कुल दूरी बनाए रखते थे, क्योंकि उसको अपने जिंदगी से प्यार, इसलिए वो दूरी बनाए रखते थे। अब पुलिस वाले जगह जगह रहते थे, गाड़ी की चाल मुंह में पट्टी नहीं, चालान पूरा सब बंधा हुआ होना चाहिए, हर चीज, और दूरी से बात करो। मैंने 4 फीट गोला बना, बैंकों में जाते रहे तो गोला बना देते रहे कि ये गोले के अंदर में रहना, उसके बाहर नहीं। अब बैंक वाले ज्यादा आदमी को अंदर नहीं आने देते, बस गिनती के 2-3 बस। हर जगह ये लगा। पोस्ट ऑफिस में भी वही हाल था, मस्जिदों में भी वही हाल था कि मस्जिद में केवल 5-6 आदमी नमाज पढ़ सकते, उससे ज्यादा नहीं, और लग के नहीं कर, दूरी दूरी में बना सकते, ये हाल था। तो कोरोना वगैरह का तो खैर मैं नहीं मानता हूँ, ये सब छुट्टियां बनाने का है। कोरोना के आड़ में पैसे कमाना, वैक्सीन बेचना, पैसे ये सब है, वो सब मैं नहीं मानता। मरना होता तो कब तुम मर जाते। ये कोरोना एक बहाना और एक हवा खड़ा कर दिया था, खूब बड़ा प्रचार, इतना खतरनाक प्रचार कर रहा था, पेपरों में डाल रहे थे, ये है वो सब कुछ नहीं था। अरे 5 फीट की दूरी में रहो चाहे 50 फीट की दूरी में, तुम्हारी मौत आनी, तुमको मौत होनी है, चाहे बगल में रहो, उससे कुछ नहीं होना। लेकिन जिसको बीमारी है उससे दूर रहो, जिसको बीमारी नहीं है उससे दूर रहने की जरूरत नहीं। तो अभी हमने जो मुद्दे पर बात की थी, अभी 3-4 वीडियो हमने बनाए थे। तो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना और अच्छे विचार से उसको प्रेरित करना और अच्छे सिद्धांत को कड़ाई से पालन कराना, ये महिलाओं का प्रमुख उत्तरदायी बनता है, कर्तव्य बनता है। और दूसरी महिलाएं उसको अपने से रखती है, अपने जीवन से, अपने हर चीज से। बच्चों में क्या है, नहीं पढ़ाई लिखाई किए, ठीक है, पढ़ाई कर रहे बस वो फॉर्मेलिटी के लिए। लेकिन जिसके बच्चे में अनुशासन नहीं है, जिसके बच्चे में संस्कार नहीं है, जिसके बच्चे में अच्छे विचार नहीं, जिस बच्चे में सिद्धांत नहीं है, वो कितना भी पढ़ लिख ले, लेकिन उसका जीवन आज तक कभी सुखी हो ही नहीं सकता। नतीजे सब आपके सामने में। और हमारी बुराई आलोचना करना अलग चीज है, हमारी बुराई कितने लोगों ने किए, अच्छी बात है, बुराई करते रहो। लेकिन जो समझदार है उसको अपने बच्चों का भविष्य देखना है, तो उसको वो काम करना पड़ेगा। अभी कई लोगों ने मेरे को बोले मियाँ बीबी को कमरे में सोना नहीं चाहिए, मैं बोल रहा हूँ, और वो बोल रहा है कि ये तो
सदियों से ये तो इस्लाम का फ़राइज़ है, मेरे को बता रहे थे। ये हदीस बता रहे थे मेरे को कि बच्चे का अलग कमरा होना चाहिए, ये अलग होना चाहिए, मियाँ-बीवी का अलग कमरा होना चाहिए। ये इस्लाम का फ़राइज़ मेरे को बता रहा है। तो इस्लाम के फ़राइज़ ये बताए वो तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन इस्लाम के फ़राइज़ में क्या ये नहीं आता कि किसी का पैसा उधार लिए हो तो ले जाकर दे दो? क्या ये इस्लाम के फ़राइज़ में नहीं है कि किसी का घर या दुकान किराए से लिए बोल रहे बेचारा कि हमारा घर खाली कर दो, ये कर दो, तो उनको खाली नहीं? क्या ये इस्लाम के फ़राइज़ में नहीं आता है? आप किसी के घर खाना खाने जाते हो तो इतनी पूछते हैं कि पैसा हलाल का कि हराम का, वो तो तुरंत खा लेते हैं। तो ये आपका इस्लाम के फ़राइज़ में नहीं आता ये? तो सच बात को छिपाने के लिए कितने तरह के उदाहरण रखो। वो आप जो बोलते ना कि उदाहरण मिसाल रखो, तो उससे कुछ होना नहीं। तुम्हारा मिसाल कोई काम में आने वाला नहीं। जहाँ पर सच है तो सच रहेगा, जहाँ पर झूठ है वहाँ पर झूठ रहेगा। और गलत काम को सही कितना भी करने की कोशिश करो, कभी सही हो ही नहीं सकता, चाहे जितना भी जोर लगा लो। और औरतें, आज बहुत सी औरतें मेरे को बोली कि मौलाना साहब आपने जो पति पत्नी के बारे में जो बताया है वो बहुत ही अच्छी बात बताई। कई लोगों ने तो खुलेआम बोल दी कि अब हम लोग ये काम करना छोड़ दिए। जब से आपका बयान हमने सुने, पति पत्नी को एक कमरे में नहीं रहना चाहिए, पति पत्नी को अकेले में बात, अब बच्चे हैं घर में तो अकेले में बातचीत नहीं करना चाहिए, किसी को ये नहीं बोलना चाहिए तुम उधर जाओ थोड़ा सा बात कर रहे हैं। अपने बच्चे हैं ना, और दूसरे के बच्चे तो भी बात कर रहे हैं, तो भाई तुम्हारा रुपया का लेन देन होगा, उससे छोटे बच्चे को कोई लेना देना नहीं। तुम प्राइवेट में तुम क्या बात करना चाहती हो, ये सोचने की बात है। और ये बच्चे लोगों का जहन, जो दिमाग होता है वो काफी कोमल होता है। आज औरत को ये बोलना पड़ा मेरे सामने, वो इतनी मजबूर हो गई कि सच बात को छिपाने की ताकत जवाब दे दिया। वो बोले मौलाना साहब आप जो बताए ना कि पति पत्नी के एक कमरे में रात में नहीं सोना चाहिए दरवाजा बंद करके, इसका असर बहुत गहरा पड़ता है। बच्चे लोग तरह तरह की बातें करते, बच्चे के दिमाग में तरह तरह की बातें आती है, जिससे क्या है कि उसका पढ़ाई में ध्यान नहीं जाता, अच्छी सोच उसकी नहीं बनती है। आज औरतें खुद बता रहे हैं। और कोई भी औरत मेरे को बता दो जो चाहती हो कि मेरा बेटा बुरे रास्ते पर चले, मेरा बेटा गंदी हरकत करे, कोई औरत नहीं चाहिए। चाहे भरी गरीब हो चलेगा, कोई भी जात वाला हो वो भी चलेगा। और आपको बता दूं, जैन समाज का जो चतुर्मास में जो प्रवचन होता है उसको सुनने के लिए जाती है। उसके लिए सुनने के लिए क्यों जाती है? क्योंकि कोई भी महाराज हो, कोई भी समाज का ज्ञानी पुरुष हो, वो ज्ञान की बात करता हो, उसमें बहुत सी अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलती है, अपने को जानकारी मिलती है। एक दूसरे लोग उसके बात को सुनकर अपनी गलती को करना छोड़ देते हैं और अच्छी चीज को अपना लेते हैं। कोई भी महाराज हो, बौद्ध समाज वाली है, ईसाई समाज वाली है, सिख समाज वाली है, सब में आपको अच्छी बात आपको मिलेगी। आप सुनोगे तभी आपको पता चले, जब नहीं सुनोगे तो आपको कैसे पता चलेगा? तो इसलिए सुनने जाती है और हमको उसमें से अच्छी बातें ग्रहण करना चाहिए, चाहे कोई भी समाज का हो। आज हजरत आमीना इस्लामिया मदरसा में पढ़ने वाले बच्चे जो पढ़कर चले गए, उसका जीवन सुखमय रहा। आज कई लोग, मैं ये पूछना चाहता हूँ, अपने भारत देश में आबादी कितनी है? 140 करोड़, 145 करोड़, चाहे 150 करोड़। आप अपने आंख से जाकर देखो,
शादीशुदा तो कितने लोग हैं, लेकिन कितने लोग ऐसे खुशनसीब है जिसको नेक बीवी मिली। कितने लोग ऐसे खुशनसीब औरत है जिसको नेक पति शौहर मिला हो। ये आप जाकर देखो, कितने खुशनसीब इंसान है कि वो अपने जीवन हमेशा सुखमय बिता रहा। शादीशुदा तो कितने लोग हैं, जाकर देख लो। आज मेरे को कितने लोगों ने बोले कि आपके मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे जो है निकले, एक भी तलाक नहीं हुआ, किसी के घर में टूटू मैं नहीं हुई। ये लोग बता रहे, हम नहीं बता रहे। क्यों? क्योंकि उसमें अच्छे सिद्धांत और अच्छे संस्कार भरे गए। देवरानी जिठानी टूटू मैं नहीं, ननंद भौजाई टूटू मैं नहीं। जो हमारे मदरसे में जो पढ़े बच्चे जो निकले शादीशुदा उसके बच्चे हुए, लोग अपने आंख से देख रहे। आज बहुत से लोग मेरे को बोलते, मौलाना साहब ये हमारे मदरसे में, बोले हमको नहीं चाहिए। गंदी चीज खाओगे तुम्हारा शरीर गंदा हुआ, तुम साफ पानी पियोगे तो तुम्हारा शरीर अच्छा रहेगा। आज आपको ये सोचना है कि 50 साल पहले मुड़कर देखो, ज्यादा दूर की बात नहीं कर रहा, 50 साल बोल रहा, पहले की जो औरतें और पुरुष रहती रहे, महिलाएं रहती रहे, जो आदमी रहती रहे, उसमें बीमारी कितनी होती रही, आप अध्ययन करके सुनो। अभी तो बड़े बड़े हॉस्पिटल खुल रहे, पहले तो नहीं थे, पहले तो कुछ भी नहीं थे। उतना हॉस्पिटल था लेकिन उतना नहीं था। गांव के लोग रहते रहे, खाते रहे, रहते रहे, कपड़े पहनते रहे, अपने धार्मिक उत्सव मनाते रहे। जाकर देख लो, बीमारी नहीं सुनने को मिलती रही कि ये बीमारी नहीं सुनने को मिलती रही। दवा खाने नहीं चुपना, वो सर्दी है, बुखार है, ये हो गया, वो हो गया, गिर गया तो ये मोचे लगे, ये सब सुनने को मिलती रही, लेकिन गंभीर बीमारी सुनने को नहीं मिलती रही। तो बीमारी की उत्पत्ति हुई कहाँ से, ये कोई बताना नहीं चाहता और ये कोई सुनना नहीं चाहता। आज अगर आप में सच बोलने की ताकत हो और सच बात सुनने की ताकत हो, आप खुद 50 साल पहले मुड़कर देख सकते हो अपनी आंख से, चरित्रहीन महिलाएं नहीं मिलती थी पहले। देवर भाभी की मजाक होती रही, कोई नहीं, बहुत से अब चोर बेईमान कहाँ नहीं रहते, सभी जगह रहते, लेकिन गंदी मजाक करते रहे तो बहुत कम करते रहे, ये सब अच्छे करते रहे। पहले किसी की पत्नी इधर उधर जाती रही, कोई शक नहीं होती थी, कोई बाहर वाले के अंदर कोई भी शक नहीं कर, क्योंकि उस समय गंदी हरकत थी नहीं, गंदे संस्कार थे नहीं उस समय। और उस समय लोग चरित्र को महत्व देते रहे, पैसे को नहीं देते रहे। कई लोगों को देखने में मिलता रहा भाई ये पैसे वाला है, ये है, लेकिन जब पता चला इसमें इतने अवगुण है, गरीब घर की लड़की है, देने को तैयार नहीं, बोले नहीं हमको नहीं देना, हमको दौलत से नहीं, हमको सुख और शांति चाहिए। जहाँ पर सुख और शांति है वहां पर जीवन अच्छा है, सुख और शांति है, समाज में आपका मान सम्मान है, प्रतिष्ठा है, तो वो जीवन कैसा लगता होगा आप खुद अनुभव कर सकते हैं। हमारी कितनी बुराई करने वाली। आज देखो, हमने पहले वीडियो बनाए थे, ईद मिलादुन नबी में लोग खाना खिलाते हैं, हमारा कितनी आलोचना हुआ, हमको कोई फर्क नहीं पड़ा। मुहर्रम में कितने ये सब पिला रहे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ा। ताजबा का ओर से सब जा रहे, हमने बुराई किए, भाई जा रहे अच्छी बात है, लेकिन वहां पर जैसे बैंक में ये जाते ना, तो चेक करते ना कि तुम्हारे पास में कुछ है कि नहीं है, ये कि वैसे एक मेटल डिटेक्टर रखो कि कौन आदमी शराबी जुआड़ी है, उसको अंदर आना माना, तो देखो तुमको 10% भी नहीं मिलेगा।
कि भाई दरबार में जो झूठ बोलता हो, बेईमानी किया हो, दूसरे की संपत्ति को हड़प किया, वैसे आदमी को अंदर आना मना है। छानबीन करो तो 10% भी नहीं मिलेगा तुम्हें। जो यहाँ पर दिखाई देता है ना, इतने लाख की भीड़ है, तो सब कौन कहाँ से आए, जाकर देख लो। हर साल हर साल मुहर्रम में मौलाना लोग बयान करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे ने ये किए, वो दुनिया भर का करबला में लड़ाई किए, शहीद हुए, दुनिया भर का मुहर्रम में मनाते, जाकर देख। अब तो ये मोबाइल आ गया, ये सब हर चीज रिकॉर्ड हो रहा है। आप क्या कर रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, जा रहे हो, सब चीज। जिसका चरित्र नहीं, तुम नमाज पढ़ते रहो। कितने लोग हज करने गए, हज करके आए, आप जाकर देख लो कितने लोगों की संपत्ति को हड़प किया है, झूठ और बेईमानी किया है, अपने आंख से देख लो। तुम बोलते हो कहीं ईमान वाले है, तुम्हारे खुद ही पता चल जाएगा। आज बहुत से लोग बोलते ना कि ये मौलाना दूसरे घर में निमंत्रण में जाता नहीं। अच्छी बात है, लेकिन क्यों नहीं जाता, लोग बोलने को तैयार नहीं। हमने ये मोबाइल में रिकॉर्डिंग करके दिखा है कि शादी में जा रहे, उनकी औरतें हैं, बेटियां हैं, उनकी पत्नी बीबी है, सज धज के ऐसे जाती है कि अपने को देखकर शर्म आती है। क्यों जाती? कि लोग उसको दिखे, शादी में जा रहे हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे, लोग उसको दिखे। लोग अपना सामने ब्यूटी पार्लर में जाते, सज धज के जाते, अब पूरा यहाँ पर नकाब पहन के जाए, वहां पर उतार देंगे। गार्डन में जाकर देखो, कितने गार्डन में है जा रहे मुस्लिम औरतें, जो बोलते ना हम इज्जतदार घराने की है, हमारे घर में पर्दे का सिस्टम है, जाकर देख लो बाहर। कई लोग तो मेरे को बोल रहे थे, मैं बोला मेटल डिक्टेटर से पता करते ना, हाँ उसका चरित्र से पता चलेगा कि कितनी वो शरीर में क्या। कोई भी आदमी हो, अभी एक डॉक्टर साहब से मैं मिला, मैं पूछा, डॉक्टर साहब ने बताया कि एक औरत को अगर कई पुरुषों से अगर शारीरिक संबंध है, वो पता चल जाएगा, उसको कसम खाने की जरूरत नहीं, खुद ही मान लिया। साइंस इतना तरक्की कर लिया है। बीमारी तुम्हारे घर में आ कहां से रही है, ये बताने को तैयार नहीं। और मेटल डिक्टेटर है, और भी है जांच करने वाला, वो सब पकड़ लेंगे। तुम चाहे कितना भी अच्छे कपड़े पहन लो, अच्छे खुशबू लगा लो, अच्छे कार में घूमो, कितना भी करो, लेकिन सच्चाई को तुम छिपाने की कोशिश करो। आज जवान जवान लड़की का भविष्य अंधकार में बना है। इसके पीछे कारण क्या है? चरित्रहीन लड़कियों से संपर्क में रहना। जाकर देख लो नतीजा क्या हो रहा है। माँ लड़की पसंद करके ला रही, बहू बना के ला रही है, 2 साल भी नहीं हुए उसमें 1000 बुराई दिखना चालू हुआ है। जो बोलते ना खटिया खाट, गांव में रहते खाट बुनते, उसकी छेदे को गिन सकते हो, लेकिन उसकी बुराई को नहीं गिन सकते। लड़की खुद पसंद करने गई, लड़की अच्छे घराने की है, ये खुदे प्रशंसा सब जगह कर रही थी, लड़की अच्छी, ये फोटो देख लो, ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर लो, ये कर लो, उसके बाद सुन लो, ये कर। अब वही 2 साल भी पूरा नहीं हुआ, उसमें जितने बुराई की अच्छाई की थे, उसके 100 गुना उसमें बुराई दिखाई दी। मेरी बहू में ऐसे थे, मेरे बहू में ऐसे थे, ये थे। तो ब्यूटी पार्लर में जाओ, तुम अपना कितना भी चेहरा, तुम अपना पाउडर लगा लो, लिपस्टिक लगा लो, काजल लगा लो, ये कर लो, वो कर लो, क्रीम लगा लो, कितना भी हो, लेकिन जब नहाती है तो असली चेहरा सबको दिखाई देता है। सीधी सी बात। हजरत आमीना इस्लामिया मदरसे में पढ़ने वाले कितने बच्चे को बताए, सब ने स्वीकार कर लिया, बोले कि हमको आपके ऊपर में कोई शक नहीं, कोई शक नहीं हमको, आप जो काम कर रहे हैं भाई,
कई समाज वाले बोले कि हमारी समाज की लड़कियां दूसरे समाज के साथ में भाग जाती, तो हमको डर रहता है। हमारी बेटी दूसरे के अवैध संबंध रहता तो मेरे को डर रहता। आंख बंद करके लोग करती बोलते, हमको कोई शक नहीं। आज तो कई लोग तो घबराते हैं कि यह हजरत आमीना इस्लामिया मदरसा, जामिया अरबिया नूर मुस्तफ़ा और जामिया मिलिया इस्लामिया रहीमिया, ये सब में जो पढ़ते हैं, बोले कि कंपनी का है ना, बोले नहीं, उसमें कोई शक नहीं। आज पुलिस वाले खुद बोल रहे कि तुम जो काम कर रहे हो ना, वो हमारे दिल को बिल्कुल भा गया। क्यों? क्योंकि जीवन में हमेशा सच्चाई के राह पर चलोगे तो तुम्हारा उज्जवल भविष्य बनेगा, और तुमको लोभ में तुमको कभी आना नहीं है। तुम्हारे पास में पैसे कमी, ठीक है ना, पैसे कमी है, ठीक है, कोई बात नहीं, हमको नहीं चाहिए। क्योंकि जब तक जानते नहीं उसको अपनाओ मत। जैसे दूध वाले को बताया था ना कि कई लोग दूध बेचते हैं, नींबू डाल दो, दूध फट जाएगा, पता चल जाएगा कितना दूध है, कितना पानी है। तो मैं बच्चे लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि तुम अच्छे जीवन जियो, अपने अच्छे भविष्य, उज्जवल भविष्य बनाओ, लेकिन दुराचारी, व्यभिचारी, लोभी, कपटी लोगों से हमेशा दूरी बनाए रखो। उसको पास कभी फटकने मत दो, और सौंदर्य के पीछे कभी दौड़ो मत। तुमको किसके पीछे दौड़ना है? चरित्र के पीछे दौड़ना। तुमको किसको पीछे अपनाना? सिद्धांत और संस्कार जिसके पास में, उसी से तुमको अपना दोस्ती जारी करना। मनुष्य का पतन कब प्रारंभ होता है? जब वो धन और सौंदर्य के पीछे दौड़ना चालू कर दिया। धन उसको पीछे छोड़ना चालू कर दिया, और तुम्हारा शरीर तुम्हारा गलना चालू हो जाता है। तो हम ये बता रहे, और बहुत से लोगों को इस बात की खुशी है, महिलाओं ने बताया है कि अब अपने बच्चों को अब छांट रही कि तुम्हारी दोस्त कैसी है, उनका घर कहाँ पर है, उनके माँ बाप का संस्कार कैसे है, ये है सब। अब तो लोग रिश्तेदारी से अपने बच्चे को अलग कर दिए। कई लोग मेरे को बोल रहे हैं कि ये चीरी मीरी वाला मौलाना है ना, वो ऐसा ऐसा वीडियो बना रहा है कि अब देवरानी की, जेठानी की, ननंद की, ये सब की बुआ की लड़की से सब अपना अलग कर रहे हैं। क्यों अलग कर रहे हैं ये नहीं बताए। कई लोगों ने हमारा वो सब किए, वीडियो रिकॉर्डिंग किए, अब बोले कि हमारी ननद की लड़की ना, लड़का ना, देखो उसका चाल चलन। एक ने तो बोल दिए कि कुमारी ये है, तो तुम चेक करा लो। सब पीछे रहे, तुमको हमसे नाता रिश्ता नहीं रखना ना, मत रखो, हम तुमसे नहीं मिलेंगे आज के बाद में, बस तुम अपने रहो, हम अपने जगह पर हैं। क्यों? चार लोग उसको समझाए कि छोड़ो यार, वो नहीं, तुम नहीं रखना चाहते, तुम करो, तुम इज्जत को मत उछाल बाजार में, उसका इज्जत को बाजार में मत उछाल। जाने दो। देवरानी वो भी अपना पीछा, जिठानी थी वो भी अपना पीछा छुड़ा लिया। चचेरा भाई था, अपना पीछा छुड़ा लिया। ममेरा भाई था, अपना पीछा छुड़ा लिया। मतलब हमको नहीं मिलना चाहिए, हमको मिलना नहीं, और तुम किसी को बताना मत कि हमारे रिश्तेदार है। इसलिए क्योंकि उसको अपना भविष्य चाहिए, अपने बच्चे का, अपने बच्चों का भविष्य चाहिए। और आज देखो कई लोग तो नाते रिश्तेदार को नहीं बुलाए, उनको जो करना अपना कर ले, बोले नहीं अपना ज्यादा खर्चा पर्चा नहीं किए, अपना सिंपल कर ली। वो ये नहीं बताए कि चरित्रहीन है इसलिए नहीं बुलाए। और आज लोग जाते हैं तो बुराई करने में आगे रखते, अरे फलाने की शादी में गई थी ना, अरे क्या था खाना, ये था वो था ये था, तो बुलाना काहे को? फिर अपनी बुराई लोग दावत देते, अपने खाना, तुमको खाना दिया, खाना अगर अच्छा नहीं लगा ये, अब वो जो खाना लाया है वो वही देगा। तुम बोलोगे हमको ये चाहिए तो नहीं मिलेगा। तो आज बहुत से औरतें मिलने के बाद इस बात को स्वीकार कर ली है कि अपने बच्चे को बुरे रास्ते से अगर रोकना है
तो पहले उसमें अच्छी संस्कार को भरना पड़ेगा, अच्छे सिद्धांत को भरना पड़ेगा, क्योंकि वो औरत खुद रो रही है। अब बता रही कि बड़े बड़े वृद्धाश्रम में जाकर देखो, बड़े बड़े घर की महिला और पुरुष जो बुजुर्ग हो गए थे उसमें रह रहे हैं। आज कहाँ गया उसके बड़े आपको बनते रहना, फलाना सेठ है, फलाने पैसे वाली है, फलाना घर है, ये है। जहाँ 70-80 साल हुआ, सब 60 साल हुआ, सब धकेल दिए। आज कहाँ गया उसका रुतबा? लोगों को खुद ही दिखाई दे रहा है, हमको तो पता भी नहीं। लोग बता रहे हैं तब हमको पता चल रहा है। तो आज सच्ची बात सुनने में लोगों को खराब लगती है। आज क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल में जा रहे ना, ए तुम थोड़ा बाहर जाओ तो हमको थोड़ा बात करना है। डॉक्टर बोल रहा है वो अरे कोई भी औरत हो, अगर तुम किसी को बाहर भेज रहे हो, इसका मतलब क्योंकि दिल और दिमाग में क्या आएगा, अरे कोई बीमारी होगी ना, तुम उसको दवा दो ना। अरे कोई भी बीमारी डॉक्टर पूछो भाई, तुम वो डॉक्टर महिला हो या पुरुष अगर पूछ रहा है, अब बच्चे को मालूम हो गया कि बच्चे के दिमाग में ये आए, ये बीमारी आई कहाँ से, हमको सावधान हो जाना है। किसी चीज को देखने के बाद में, जैसे बोलते ना, दारू पीने से शरीर, दारू नहीं पिएंगे, नशा नहीं करेंगे। आज बहुत सी लड़की लोग, जबकि हमारे मदरसे में नहीं पढ़ती है, लेकिन उन्होंने भी बताया, मौलाना साहब आप जो बताए ना कि ये औरत को ना कई लोगों से संपर्क था, उसमें ये बीमारी आ गई। हमने नाम पता नहीं, ये फोटो मेरे को दिखाई, लड़की बहुत अच्छे घर की है, पैसे वाली है, ये है, लेकिन बीमारी से वो त्रस्त हुई। क्यों हुई? कई लोगों से संगत। आज तो बॉयफ्रेंड बनाना आम बात हो गया, गर्लफ्रेंड बनाना आम बात हो। गर्लफ्रेंड बनाया, मौज मस्ती किया, वो एक लड़की से क्या है कि कई लोगों से संपर्क में हुआ, ठीक। अब दूसरा नया बॉयफ्रेंड बनाया, उसके संपर्क में आया, उसमें कई तरह की बीमारी उसमें लग गई। पैसा तुम कमाते रहो, कितना पैसा है तुम्हारे पास में, लेकिन शरीर तुम्हारा धीरे धीरे गलना चालू हो गया। तो वैसे जिंदगी किस काम की? जैसे बोलते ना, पहले जमाने में लोग राजा महाराजा विष कन्या रखते थे। विष कन्या जैसे एड्स की बीमारी होती थी ना, बस उसके संपर्क में कोई गया, वो आदमी गल गल के मर जाना। विष कन्या की कहानी आप पढ़ लो, बहुत सी किताबों में छपी हुई किताबें बनी हुई है विष कन्याओं की, उसमें आपको मिल जाएगा। तो किसी को मरवाना है तो विष कन्या भेज दो। विष कन्या सुंदर थी, गोरी थी, उसके बातचीत एकदम ऐसे थे कि उसके पीछे दीवाना हो जाते थे। लेकिन नतीजा ये, तो कोई भी महिला, मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि अगर तुम कोई काम कर, कोई बच्चा है, उसको भगाओ मत कि तुम, हम थोड़ा बात कर रहे, चाहे मियाँ बीवी क्यों ना हो। और ये मत बोलना कि बाद में, हर चीज खुला रखो, कोई बात नहीं। वो उसके दिमाग में गंदी सोच बनेगी नहीं। गंदी सोच कब बनती है? जब उससे किसी चीज को छिपाया जाता है। किसी चीज को अगर छिपाओगे तो उसके दिल में तरह तरह की सोच आएगी, तो वहीं से तुम्हारा पतन प्रारंभ हो गया। कोई भी औरत हो, मेरी बीवी हो, अमिता देवी मिश्रा नाम है, कभी किसी चीज कभी नहीं बोली कि तुम उधर जाओ, मैं थोड़ा प्राइवेट बात कर रही हूँ। मेरी बहू में कभी नहीं बोली कि तुम उधर जाओ, प्राइवेट बात कर रहा है, इधर। कई बार खुले। आज बोलते हैं कि हमारे 4 बहुएं सभी अच्छे हैं, सभी अच्छे हैं और कोई बीमारी नहीं। चारों बहुएं, हमारे चारों बेटी है, कोई बीमारी नहीं। हमारी पत्नी का उम्र हो रहा है 65 साल, कोई बीमारी नहीं, खाओ पियो मस्त रहो। लोग पूछते भी है कि ये मौलाना साहब तुमको क्या खिलाते हैं? बोले रात में केला लाती है,
मोटा वाला और कांदा लाती है। गिरिडीह में कांदा फेमस है, इतना मोटा मोटा सफेद होता है, इतना लंबा लंबा कांदा लाते, खाते हैं, मस्त लगते हैं। इसलिए मेरे को देखो ये, अरे खाना पीना क्या, जब आदमी जब समझा रहा है कि तुमको ये चीज नहीं खाना, ये चीज को नहीं अपनाना है, लेकिन तुम्हारा गंदी सोच तुम्हारे दिमाग में, आदमी रात को सो नहीं पाता चिंता से। क्यों? ये अरे हम वो काम क्यों करें कि हमको रात को नींद ना आए? हम दूसरे की संपत्ति को हड़प क्यों करें कि हमको नींद ना आए? मेरी संपत्ति कोई हड़प करेगा, मेरे को नींद नहीं आएगा। तो नींद नहीं आना, इसके पीछे क्या है? तुम्हारी गंदी सोच, तुम्हारे गंदे लोगों से लेन देन करना, ये गंदी सोच। और आदमी अपना उज्जवल भविष्य बनाना है तो भले तुम कम खाओ चलेगा, गरीब हो चलेगा, कपड़े तुम्हारे पास में पहने साधारण कपड़े, 2 कपड़े हो वो भी चलेगा, लेकिन अपना तन को और मन को दोनों को हमेशा शांत रखो और स्वच्छ रखो, साफ रखो, तभी तुम्हारा उज्जवल भविष्य बन सकता है। चाहे तुम कोई भी धर्म के मानने वाले हो, कोई समाज के हो, चाहे कोई भी जिले के हो, चाहे कोई भी राज्य के रहने वाले हो। बस इसके बाद ही मैं अपना बयान खत्म करना चाहता हूँ। इसके बाद फिर मिलेंगे और अगली बार मिलेंगे, बहुत महत्वपूर्ण बात बताएंगे जिसको आपको सुनना जरूरी है, जिससे आपको उज्जवल भविष्य बने। खुदा हाफिज, इजाजत दीजिए।